नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहेगा और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करना अपन सीखेंगे, ठीक है। और एग्जाम में किस तरीके से जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें किस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील किया जाता है वो चीज आज अपन इस सेशन में सीखेंगे। स्पेशली ये जो आप लोग जो हाई कोर्ट 4th ग्रेड की जो एग्जाम दोगे और उसमें जो टेंस के क्वेश्चन बनेंगे उनसे किस तरीके से डील करना है वो भी अपन आज की क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है और एंड तक बने रहना इस क्लास में, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करते हुए चलना और एंड तक बने रहना। और मेरा एक सजेशन है, वो क्या है कि आप रेगुलर रहा करो, क्योंकि रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है किसी कंपटीशन में, ठीक है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो रेगुलर स्टडी किया करो, रेगुलर क्लासेस देखा करो, रेगुलर टेस्ट सीरीज लगाया करो, ठीक है। और यही मेरा सजेशन है। तो आज की क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है और मेरे को पता है कि अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी तो आप सपोर्ट जरूर करके जाओगे और सब्सक्राइब भी करके जाओगे, सपोर्ट भी करोगे आप लोग क्लास को, ठीक है। इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए और पास्ट टेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, है ना। अगर वो क्लासेस नहीं देखी है और वो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, यानी वो क्लासेस जरूर देखना, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। वो क्लासेस देखना और मेरा ये विश्वास है कि इन क्लासेस में से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं और जिस तरीके से मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, जिस तरीके से मैं ट्रिक्स के साथ में करवा रहा हूं, तो मेरा ये मानना है और मेरा ये विश्वास है कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कंटिन्यूअस टेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलो अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, मार्कर ले लेता हूं और मैं थोड़ा फोकस सेट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से नजर आए, ठीक है। अब देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इस आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज इस टेंस के बारे में एक चीज बता रहा हूं, देखना, गौर से सुनना और ध्यान से सुनना। अपन इस टेंस में देखो, विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी के साथ में किस तरीके से डील किया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से मतलब कि डील किया जाता है, वो अपन आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब देखना, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि सी ए बुक एट दिस टाइम टुमारो, ये दिया हुआ है। एट दिस टाइम टुमारो, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। इसके ऑप्शन देखना, रीड, बी का है रीड्स और सी का है इज रीडिंग और इसका डी का है विल बी रीडिंग। उत्तर खड़काओ फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा, कौन सा? ये विल बी रीडिंग। अब क्यों होगा? देखो, पहले तो एलिमिनेशन मेथड से आप लोग निकालने की कोशिश करो राइट आंसर, ठीक है। मैंने वैसे तो बता दिया, लेकिन आप लोग खुद ट्राई करना। देखो, क्या इज रीडिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ये क्रॉस हो गया, ठीक है। रीड्स, ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट सिंपल में, तो ये हो गया, क्रॉस हो गया। इसके बाद में रीड, ये भी प्रेजेंट में है तो कौन सा हो गया? ये भी क्रॉस हो गया। तो अपने पास में कौन सा बचा? अपने पास में ये बचा, ठीक है, विल बी रीडिंग, ये बचा। ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब देखना, अब इसका कंसेप्ट सुनना कि यहां पर क्या दे रखा है। यहां पर दे रखा है फ्यूचर का, मैं इसको मिटा के साफ तरीके से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि देखो, फ्यूचर का फिक्स टाइम दे रखा है, ठीक है, फिक्स टाइम दे रखा है। तो जब फ्यूचर का फिक्स टाइम हो तो वहां पर कौन सा टेंस का यूज होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। और मैंने ये चीजें विथ ट्रिक्स डिस्क्रिप्टिव क्लासेस में अच्छी तरीके से करवा रखी है। अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो मेरा यही सजेशन है कि
आप लोग वो क्लासेस जरूर देखें, ठीक है। अब देखना आगे, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, एट PM, ठीक है। एट PM, ठीक है, टुनाइट वी टीवी, ये है। अब देखना यहां पर एट PM, ठीक है, एट PM वो मत समझ लेना भाई, ठीक है ना। अब देखो इसके ऑप्शन देखना, वॉच, और इसका फिर बी का है विल वॉच, और सी का है विल बी वॉचिंग, और डी का है वॉच्ड, ठीक है। ये अब उत्तर खड़काओ फटाफट। इसका उत्तर रहेगा, राइट आंसर ये रहेगा, कौन सा, विल बी वॉचिंग। ये पास्ट में जाएगा तो ये होगा नहीं, ठीक है। ये फ्यूचर में है, सिंपल फ्यूचर है तो ये होगा नहीं, और वॉच ये प्रेजेंट है तो ये होगा नहीं। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड या फिर रिजेक्शन मेथड जिसे बोलते हैं वो आप लगा सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि यहां पर देखना, यहां पर क्या है, यहां पर ये जो देखो एट PM, ठीक है, ये क्या दे रखा है, इस टेंस में क्या दे रखा है, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम दे रखा है, ठीक है, फ्यूचर टाइम दे रखा है। कहने का मतलब ये सुबह में बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये सुबह में बातें कर रहे हैं, तो अब शाम को, ठीक है, या फिर रात को 8 बजे, तो ये फ्यूचर का स्पेसिफिक टाइम के लिए कौन सा टेंस का यूज होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। विल, शैल, बी प्लस वर्ब में ING का यूज होता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखना आगे, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है, ये दे रखा है, ही टू जयपुर, ये है। इसके बाद में देखना, ए का ऑप्शन है विल ट्रेवल, और बी का है विल बी ट्रेवलिंग, और सी का है ट्रेवलिंग, और डी का है इज ट्रेवलिंग। फटाफट उत्तर बताओ मुझे, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इसका राइट ऑप्शन ये होगा विल बी ट्रेवलिंग, ठीक है। ये फ्यूचर सिंपल में है तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि अगर टुमारो या नेक्स्ट अकेला है तो बात अलग है, लेकिन यहां पर बाई नेक्स्ट आया, ठीक है, बाई नेक्स्ट आया। अब बाई को हटाकर मैं केवल नेक्स्ट करूं तो आप लोग इस पर जा सकते हो, लेकिन यहां पर बाई के साथ में आया, ठीक है, बाई नेक्स्ट आया, ठीक है, तो अपन को सोचना पड़ेगा। अब देखना, ये एक तो ये है, ठीक है। अब इस ट्रेवलिंग ये किस में जाएगा, ये जाएगा किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाएगा। इस ट्रेवलिंग जेरेंट है तो वो होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद में ये होगा नहीं, तो बचा कौन सा अपने पास में ऑप्शन, ये बचा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। अब कई स्टूडेंट्स ये भी सोचेंगे कि सर इतने इजी करवा रहे हो तो वो इससे क्या फायदा। अरे इससे ही फायदा, देखो मतलब कि मैं लाने को तो टिपिकल क्वेश्चन ला सकता हूं, तो लेकिन उससे क्या फायदा। तो अगर आप मतलब कि डराना ही होता तो मैं, मतलब आप लोगों को, मेरा मकसद डराना नहीं है, ठीक है, आप लोगों का डर भगाना है, ठीक है। जो आप लोग इंग्लिश से डरते हो वही चीज दूर करनी है, बस, और कुछ नहीं है। इसीलिए तो अपने चैनल का नाम इजी इंग्लिश हब है ना। तो इस नाम के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को चलना है, ठीक है ना। तो इजी नहीं है, आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है ना। और एक और चीज बता देता हूं कि कोई भी ग्रामर हो, लैंग्वेज की चाहे कोई भी ग्रामर हो, उसके रूल है वो वही होते हैं। एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट जो टीचर एग्जैक्ट क्लास में जो करवाता है ना एग्जाम्पल, वो कभी भी नहीं आते हैं, ठीक है। रूल्स वही होते हैं, रूल्स में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन एग्जाम्पल है वो एग्जामिनर दे सकता है अलग, उसमें उसको अपन बाधित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग जहन में उतार लेना, ठीक है। अब ये है, आगे देखना कि चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, टुमारो एट 10 AM, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखना, सी हर एग्जाम, ये है, समझ में आ गई चीज। अब इसका ऑप्शन है विल टेक और विल बी टेकिंग, और सी का टेक, और डी का इज टेकिंग, ठीक है। ये उत्तर बताओ फटाफट, उत्तर क्या रहेगा। उत्तर ये रहेगा, कौन सा, विल बी टेकिंग, ठीक है। ये टेक आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट में है। विल टेक मतलब कि ये स्पेसिफिक टाइम दे रखा है, यानी यहां पर अकेला नहीं है, तो ये विल टेक नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा अपने पास में, ऑप्शन ये बचा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप ये भी तो सोचो ना
कि यहाँ क्या एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ स्पेसिफिक टाइम, यानी इस फ्यूचर का स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेस हो रहा है, किसका, फ्यूचर का। ठीक है, तो इस चीज के लिए फ्यूचर के स्पेसिफिक टाइम के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रख लेना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, पांचवा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये डोंट कॉल मी एट 9 AM। ठीक है, आई दे रखा। ठीक है, आगे अब इसके ऑप्शन देखना, विल स्लीप, और बी का है विल बी स्लीपिंग, और सी का है एम स्लीपिंग, और डी का है स्लैप्ट। उत्तर खड़काओ फटाफट, फटाफट उत्तर खड़काओ बड़ी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा, कौन सा, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, है ना, ये इसका राइट ऑप्शन होगा भाई। ठीक है, अब देखना यहां पर ये टाइम कौन सा है, एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम है और काम है वो कंटिन्यू चल रहा है, यानी कहने का मतलब कि एक्शन है वो कंटिन्यू है और एग्जैक्ट टाइम दे रखा है। ठीक है, तो उस चीज के लिए, यानी ये चीजें ना मैंने जब यूजेस करवाए थे ना इस टेंस के, तो मैंने अच्छी तरीके से मैंने बताए थे। ठीक है, और वो क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर वो क्लासेस देखो। ठीक है, अब देखना इसके लिए ये फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो और एक्शन कंटिन्यू हो, तो उस समय कौन से टेंस का यूज होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। ठीक है ना, ये यूजेस में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अब आगे देखना, छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दिस टाइम टुमारो, ये दे रखा, दिस टाइम टुमारो ही टू दिल्ली, ये है, और इसके ऑप्शन देखना, इज ड्राइविंग, और बी का है ड्राइव्स, और सी का है विल ड्राइव, और डी का है विल बी ड्राइविंग। उत्तर बताओ फटाफट, उत्तर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ये रहेगा, विल बी ड्राइविंग। ठीक है, अब इज ड्राइविंग प्रेजेंट है, ड्राइव्स ये भी प्रेजेंट है, तो ये यानी कहने का मतलब दिस टाइम, अगर मान लो कि ये दिस टाइम नहीं आए और केवल टुमारो आए तो इसकी तरफ जा सकते हैं अपन। ठीक है, लेकिन यहां पर दिस टाइम आया है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट टाइम आया है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम के लिए किसका यूज होगा? कौन एग्जैक्ट टाइम और भविष्य के लिए, यानी फ्यूचर का एग्जैक्ट टाइम आया है। ठीक है, या फिर फिक्स टाइम बोल सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम आया है तो उसके लिए किसका यूज होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन ये रहेगा, कौन सा? विल बी ड्राइविंग। ठीक है, ये राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब देखना, एक सेकंड रुको, मैं फोकस सेट कर लेता हूं, फिर से देख लेता हूं। सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन देखना कि आपके सामने है, बाय इवनिंग द स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी, ये है, इसके ऑप्शन देखना, आर स्टडिंग, और बी का है स्टडीज, और सी का है विल बी स्टडिंग, और डी का है विल स्टडी। उत्तर बताओ फटाफट, उत्तर क्या रहेगा? उत्तर ये रहेगा, कौन सा? ये। ठीक है, बाय इवनिंग। ठीक है, इवनिंग तक। ठीक है, कहने का मतलब ये इवनिंग तक स्टूडेंट है वो लाइब्रेरी में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसका ये अर्थ निकलता है, तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, अब आगे देखना, आठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, डोंट डिस्टर्ब हर, सी फॉर द कंपटीशन टुमारो एट 5 AM। ठीक है, ये है, तो इसके ऑप्शन देखना, ए का है विल प्रैक्टिस, और सी का बी का है विल बी प्रैक्टिसिंग। ठीक है, प्रैक्टिसिंग है ये। ठीक है, विल बी प्रैक्टिसिंग, और सी का है प्रैक्टिसेस, और डी का है इज प्रैक्टिसिंग। बताओ मुझे, उत्तर बताओ, उत्तर कौन सा रहेगा? राइट ऑप्शन ये रहेगा, विल बी प्रैक्टिसिंग। ठीक है, ये राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब क्या, अब देखो टुमारो दिया और ये फिक्स टाइम दे रखा है। ठीक है, फ्यूचर का फिक्स टाइम दे रखा है, इसका मतलब कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना, ध्यान में उतार लेना भाई। ठीक है, मतलब ये चीजें वैसे तो देखे जाए तो एकदम आप लोगों को कई स्टूडेंट इजी बोलेंगे। ठीक है, कई स्टूडेंट बोलेंगे सर क्या इजी क्वेश्चन करवा रहे हो, लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आप लोगों का। और जो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस में मैंने जिस तरीके से बताया, अगर वो क्लासेस आप लोगों ने देख ली तो वहां से आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है,
है ना, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है ना। तो इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी टेंस के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, यूं मानो टेंस के क्वेश्चन है ना वो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेशन वाला आप लोगों के एग्जाम के सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है तो उसका कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को ब्रैकेट में वो दे दिया जाएगा या ब्रैकेट में वर्ब दे दी जाएगी और ऑप्शन दे दिया जाएगा, यानी मतलब उसको हल करने का, क्वेश्चन हल करने का एक ही तरीका है, ठीक है। पैटर्न अलग हो सकते हैं, यानी अगले का पूछने का ढंग है वो एक अलग हो सकता है, लेकिन सोल्व करने का तरीका एक ही है, ठीक है। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सीधी सी बात पड़ी ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना आगे नोवा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। नोवा क्वेश्चन क्या है कि व्हेन यू अराइव दे क्रिकेट, ये है। अब देखना इसके ए का ऑप्शन है विल बी प्लेइंग, और बी का है प्लेस, और सी का है इज प्लेइंग, और डी का है प्लेड। उत्तर बताओ मुझे फटाफट, उत्तर क्या रहेगा इसका, राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, तो इस तरीके से आप लोग रिजेक्शन मेथड लगा सकते हो, ठीक है ना। अब देखना 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन है कि 6 o'clock वी डिनर, ये है, और इसके ऑप्शन देखना विल हैव, और बी का हैज, और सी का हैव, और इसका डी का है विल बी हैविंग, ये है। उत्तर बताओ मुझे फटाफट, इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, राइट ऑप्शन ये रहेगा, कौन सा, विल बी हैविंग, ठीक है। मतलब कई बार क्या कि हैव है ना, हैव क्या होता है कि ईट की जगह पे काम आता है, ठीक है। ईट मीन्स भोजन खाना या भोजन करना, ठीक है। ईट मीन्स भोजन करना, तो ये ईट की जगह पे हैव काम आता है, तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो मतलब मेरा तो यही है कि यही कहना है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा आप लोगों का, ठीक है। मतलब टेंस के क्वेश्चन है वो या तो आइडेंटिफिकेशन से दे देगा, ठीक है। ये पूछ लेगा कि फलाने सेंटेंस में कौन सा टेंस है, या फिर कौन सा सेंटेंस है जो प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या तो वो इस तरीके से देगा, आइडेंटिफिकेशन से देगा, या फिर ये ऐसे देगा, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले क्वेश्चन देगा, ठीक है। इसके अलावा टेंस के क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, एक ट्रांसलेशन से भी बनता है ना, ट्रांसलेशन से भी बनता है, तो वो ट्रांसलेशन आप लोगों के एग्जाम के सिलेबस में नहीं मेंशन कर रखा, ठीक है ना। तो चिंता नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है ना। अगर ये क्लास और ये सेशन वाकई में आपको अच्छा लगा है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट लगा है, तो इस क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इस क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे को पता है कि अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप सपोर्ट भी करोगी और सब्सक्राइब भी करके जाओगे, ये तो मेरे को पता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग मस्त रहिए और आराम से पेपर निकाल के आओगे आप लोग, ठीक है ना। और है ना, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए टेंस के साथ में। जय हिंद, जय भारत।